हेलो बच्चों, नमस्ते। सभी को नमस्कार। आज हम क्लास 12th के पाठ 13 की बात करते हैं, जिसका नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है, ये हमारा आज का जो पाठ है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है, देखिए इस पाठ के अंदर से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका। 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और इसमें से एक एक नंबर के 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनको हम अपनी भाषा में ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। देखिए, अब नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, बिल्कुल आपको स्टार्ट से इस पाठ में पढ़ा रहा हूँ। जो भी बच्चे इसको आराम से नोट कर सकते हैं, अपनी फेयर कॉपी में आराम से धीरे धीरे करके नोट कर सकते हैं। ठीक है कि बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से इसको मैं चालू करूँगा कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, इनको किस तरीके से बनाते हैं, इन्हें बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं और इनके कौन कौन से रासायनिक गुण हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें कौन कौन से समूह पाए जाते हैं। देखिए, R, N और O2, ये यहां से इसकी जो शुरुआत है वो यहां से होती है, RnO2। तो इसके अंदर कुछ आपको फॉर्मूले लिखने हैं। आपको देखो क्या लिखने हैं, कुछ सूत्र लिखने हैं। ठीक है, देखो पहले हम NO2, तो NO2 को नाइट्राइट कह सकते हैं, या क्या कह सकते हो आप, नाइट्राइट कह सकते हो, या क्या कह सकते हो, नाइट्रो। दूसरा आपका NO3, इसको आप नाइट्रेट कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका NH2, जिसको हम क्या जानते हैं, एमीन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका आएगा CN, जिसे हम साइनाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा NC, आइसो साइनाइड के नाम से इनको जानते हैं। ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो आपको इस पाठ के अंदर नोट करने हैं। ठीक है, मान के चलिए आपने इनको नोट कर लिया। ठीक है, अब हम बात आएगी कि RnO2। R का मतलब क्या होगा, जहां R की जगह हम कोई भी एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप रख सकते हैं। एल्किल का मतलब क्या होगा, आप लोग सभी जानते हैं। एल्किल का मतलब होता है मैथिल, एथिल, प्रोपिल। तो ये तो आपके एल्किल ग्रुप है। अगर मैं इस R के स्थान पर यहां मान के चलिए ये लिख देता हूं CH3NO2, तो इसका जो साधारण नाम होगा, या तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मैथिल नाइट्राइट लिखोगे, या फिर इसका IUPAC नाम लिखोगे। तो IUPAC नाम लिखने के लिए
आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि IUPAC नाम लिखते समय हम उसको दो शब्दों में लिखते हैं। देखो, एक तो अपन एल्किल नाइट्राइट, क्या लिख दिया आपका, एल्किल नाइट्राइट। तो एल्किल नाइट्राइट में इसका नाम क्या होगा आपका, मेथिल नाइट्राइट। अब सपोज करिए आपको इसका IUPAC नाम लिखना है, तो IUPAC नाम लिखने के लिए इसका जो IUPAC नाम आएगा वो IUPAC नाम के लिए क्या लिखना है आपको, नाइट्रो एल्किन, क्या लिखना है आपको, नाइट्रो एल्किन। अब नाइट्रो एल्किन क्या होगा, ठीक है, IUPAC नाम के लिए आपको क्या लिखना है, नाइट्रो एल्किन। ठीक है, चलो मैं एक बार इसको दोबारा से यहाँ लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा ना, ठीक है। देखो यहां से दो, एक बार और देखना आपको, ठीक है। जैसे साधारण नाम और IUPAC नाम, तो साधारण नाम लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, दो बातों का याद करेंगे अपन। देखो नंबर 1, साधारण नाम में लिखोगे आप एल्किल नाइट्राइट। तो एल्किल नाइट्राइट के लिए आप क्या बोलोगे, एल्किल के लिए क्या बोलोगे आप, मेथिल। या हमने क्या लिख दिया, CH3NO2। तो एल्किल के लिए देखो इसका नाम इसके अकॉर्डिंग बोलो तो मेथिल, और इसका नाइट्राइट, ये इसका क्या हो गया आपका, साधारण नाम हो गया। अब आपको IUPAC नाम कैसे लिखना है, तो IUPAC नाम लिखने के लिए IUPAC नाम कैसे लिखोगे आप, IUPAC नाम के लिए लिखना आपको नाइट्रो एल्केन। अब नाइट्रो एल्केन, अब इसमें पहले नाइट्रो को क्या बोलना है अपन को, जैसे मैंने फिर दोबारा से वही लिख दिया CH3NO2। तो इसमें जो NO2 है इसको तो पहले बोलना है आपको नाइट्रो, और एक कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, मेथिल। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा नाइट्रो मेथिल। ठीक है, ये साधारण नाम हो गया आपका, और ये आपका IUPAC नाम। इसी तरीके से यदि हम C2H5NO2 लिखते हैं, तो C2H5NO2 का जो साधारण नाम होगा एथिल नाइट्राइट। क्या होगा आपका, एथिल नाइट्राइट। तो इसका लिख देंगे हम एथिल नाइट्राइट। ठीक है, बिल्कुल आपको नाम के अकॉर्डिंग इसको बोलना है। जैसे अगर आप नाम छोड़ोगे, जैसे हमने साधारण नाम में एल्किल नाइट्राइट, तो एल्किल की जगह मैंने बताया आपको मेथिल लिख सकते हो, एथिल लिख सकते हो, प्रोपिल लिख सकते हो, ब्यूटिल लिख सकते हो, पेंटिल लिख सकते हो। ठीक है, और अगर यहाँ नाइट्रो एल्किन की बात करें तो एल्किन में क्या बोलना है, मेथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन, ये शब्द आपको बोलनी है। तो एथिल नाइट्राइट लिखने के बाद अब इसका आप साधारण नाम आपने लिख लिया। अगर IUPAC नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, नाइट्रो एथिल। ठीक है, इस तरीके से आप इसका R का मतलब समझोगे। ठीक है, यदि यहाँ R के स्थान पर हम आपको क्या लिख देते हैं, बेंजीन। ठीक है कि नहीं, क्या लिख देते हैं R के स्थान पर, ये बेंजीन लिख देते हैं, तो वो आपका एरोमेटिक नाइट्रोजन यौगिक बन जाते हैं। यानी एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, बेंजीन। जब NO2 समूह बेंजीन से जुड़ जाता है तो उसी को हम एरोमेटिक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कहेंगे। ठीक है कि नहीं, क्योंकि हम दोनों तरह की बात करेंगे, R की NO2 है ना। अब ये सपोज करिए आपने, मैंने यहाँ C6H5NO2 लिख दिया। क्या लिख दिया, C6H, नहीं दिख रहा आपको, चलिए मैं नीचे ऊपर डाल देता हूँ उनको। ठीक है, ये तो इतने पहले आप अच्छे तरीके से लिखने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आपका साफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले आपने लिख लिए होंगे इतनी देर में, आप वीडियो को पॉज करके या रोक करके आराम से फॉर्मूलों को आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए
ठीक है। अब हम R के स्थान पर प्रयोग करेंगे किसका, आपका, जैसे हमने लिख दिया C6H5NO2, तो बस आपको केवल ये ध्यान रखना है कि R के स्थान पर आपको क्या लगा दिया, बेंजीन, NO को क्या बोलना हमको, नाइट्रो, और बेंजीन को क्या बोलेंगे अपन, बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन हो गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ R के स्थान पर आपका क्या हो जाता है, NO2, तो ये केवल अभी हमने नाइट्रो यौगिक बात की, केवल कौन सी बात की आपकी, नाइट्रो यौगिक, क्योंकि इसके अंदर एमीन भी पढ़ेंगे, साइनाइड वाले भी पढ़ेंगे, वो अपन बात की बात करेंगे। अब क्वेश्चन आपका ये आएगा कि प्रश्न आपका ये बनता है पहला कि नाइट्रो यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपका ये आता है कि नाइट्रो यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, चलो हमने ये भी पूछ दिया कि नाइट्रो यौगिक किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, आंसर में अपन क्या लिखेंगे, ठीक है, जिन यौगिकों में NO2 समूह, ये बंद है आपका, NO2 समूह जुड़ा होता है, क्या होता है, जुड़ा होता है, उन्हें क्या कहेंगे हम, उन्हें नाइट्रो यौगिक कहते हैं। चाहे तो वो बेंजीन से जुड़ा हो, चाहे किसी एल्केन से जुड़ा हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि नाइट्रो यौगिक उन्हीं को कहते हैं जिनमें NO2 समूह पाया जाएगा। उदाहरण लिखेंगे, देखिए बिल्कुल आप इस तरीके से आराम से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसी हिसाब से लिखा रहा हूं ताकि आप घर बैठे अपनी फेयर कॉपी को आराम से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन यौगिकों में NO2 समूह पाया जाता है, ये NO2 समूह जुड़ा होता है, उन्हीं को हम नाइट्रो यौगिक कहते हैं। देखो जैसे उदाहरण के लिए नंबर 1 CH3NO2, तो इसका नाम नाइट्रोमेथेन है, नाइट्रोमेथेन, जो कि मैं अभी इससे पहले आपको बता चुका हूं। दूसरा है आपका C2H5NO2, इसको क्या कहेंगे, नाइट्रो। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आना चाहिए कि नाइट्रो यौगिक का मतलब क्या होता है, जिन यौगिकों में NO2 समूह पाया जाता है उनको हम नाइट्रो यौगिक कहते हैं। NO2 का मतलब मैंने आपको बता दिया, नाइट्राइट कह सकते हैं या इसको क्या कह सकते हैं, नाइट्रो कह सकते हो आप। ठीक है कि नहीं। इसके बाद हम इनको बनाने की क्या करेंगे, सामान्य विधियां लिखेंगे। ठीक है कि नहीं। तो नाइट्रो यौगिक का मतलब आपने समझ लिया। ठीक है, अब आएगा नाइट्रो एल्केन किसे कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका लिखा जाएगा वो क्या लिखाएगा आपका, नाइट्रो एल्केन। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद थोड़ा सा और दिखाता हूँ इसको साफ करने के बाद। ठीक है, इसको वीडियो को रोक करके आराम से आप अपनी कॉपी में नोट करो, आराम से किसी चीज को समझो। ठीक है, क्योंकि देखो केमिस्ट्री जितना ज़्यादा आप अच्छी तरीके से समझ लोगे, जितना ज़्यादा अपनी कॉपी के अंदर लिख लोगे, जितना ज़्यादा सूत्रों को समझ लोगे, आपको उतनी ही अच्छी आएगी। इसमें आप रट नहीं सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री को रटने से आप अच्छे मार्क नहीं ला सकते हो। ठीक है, इसलिए सबसे पहले उसको समझिए, समझने के बाद अपने हाथ से उस रिएक्शन को अच्छी तरीके से समझिए। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको आगे के लिए बताते हैं। ठीक है बच्चों।